महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन सड़कों पर निकल आई। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम समेत हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम के कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में मुजाहरे। पीपल्स पार्टी के जालों ने सिंध में और जमात इस्लामी ने पेशावर में हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। पीडीएम के कारकुनों ने हुकूमत मुखालिफ नारों की गूंज में सड़कों पर डेरे डाल लिए, गले में रोटियां लटका ली, हाथों में बिजली गैस के बिल उठा लिए। सब ने हुकूमत को मुआशी पॉलिसीज दुरुस्त करने या दूसरी सूरत में घर जाने का अल्टीमेटम दे दिया। पीडीएम का लाहौर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा। जैन मंदिर चौक में कारकुनों ने कफन पहनकर और गले में रोटियां डालकर एहतजाज किया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हुक्मरान 10 साल का सोच कर आए थे, 3 साल में ही बेनकाब हो गए। पीटीआई ने फलता फूलता पाकिस्तान तबाह कर दिया। कीमतें कम नहीं कर सकते तो घर जाओ। कराची में एम्प्रेस मार्केट के सामने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पीडीएम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि मुल्क को IMF की झोली में डाल दिया गया है। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज रेफरेंडम साबित होगा। लाड़काना, सखर, जियारत, मैंगोरा और दीगर शहरों में भी अवाम सड़कों पर आ गए। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब अवाम की मजीद तबाही, मजीद महंगाई, मजीद बेरोजगारी है। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आ गई। कराची के इलाके लांढी में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुजाहरे में शरीक। कहा, जब तक ये हुक्मरान रहेंगे लोगों पर इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। 3 साल में डॉलर 50 रुपये ऊपर चला गया। आटे चीनी की कीमतें दुगनी हो गई, लेकिन हुक्मरानों को शर्म नहीं आई। हमारी जान छोड़ो, गरीबों को जिंदा रहने दो। जैकबाबाद और मोहम्मद में भी पीपल्स पार्टी का एहतजाज। जमात इस्लामी का पेशावर में महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने महंगाई का पुतला कंधों पर उठा लिया। कौमी वतन पार्टी ने पेशावर में महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। एक हफ्ते में 29 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। टमाटर की कीमत में 28 रुपए फी किलो इजाफा। घी की कीमत 6 रुपए 67 पैसे बढ़ गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 154 रुपए इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की औसत कीमत 93 रुपए फी किलो है। कराची में टमाटर 140 से 150 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से पूरी तरह आगाह है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। दौरा लाहौर में वजीर आजम को सूबाई हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला की इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वजीर आजम ने कहा कि तमाम इदारों को मुतहरक करके अवामी रिलीफ के इकदाम में तेजी लाई जाए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के प्राइस कंट्रोल कमेटीज के जरिए महंगाई रोकने के बयान को मज़हिका खेज करार दे दिया। कहा, इमरान साहब कौम पर एक एहसान करें कि कौम पर कोई एहसान न करे। महंगाई से निजात का वाहिद जरिया इमरान साहब से निजात है। इमरान साहब जखीरा अंदोज, मुनाफाखोर, आटा चीनी दवाई चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन वजीर आजम हाउस में करें। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका। इन लोगों का कोई एहतसाब ही नहीं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में गवर्नर स्टेट बैंक पर बरस पड़े। कहा, गवर्नर स्टेट बैंक का बयान सियासी है। वो इलेक्शन लड़े, मुंतखब होकर आए और यहाँ बात करें। गवर्नर स्टेट बैंक का यह कहना संगदिली है कि डॉलर की कदर कम होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। 22 करोड़ आवाम का क्या बनेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने यह नहीं सोचा। ये स्टेट बैंक नहीं चला रहे। मॉनिटरी पॉलिसी मुल्क का दिवालिया निकाल रही है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। मेगा इवेंट के मेगा मैच की टिकटें नायाब हो गई। शायकीन हाथों में दिरहम लिए टिकट की तलाश में सड़क पर निकल आए। वर्ल्ड कप में कुछ कर दिखाने का आज़म लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। चेयरमैन PCB ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ऑनलाइन खिताब में कहा कि भारत के मैच का प्रेशर ना लें, पूरे टूर्नामेंट पर फोकस करें। आज प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में मारूफ अदाकारा महविश हयात का मुकाबला होगा साबिक टेस्ट कप्तान इंजमामुल हक से।
नए विषयात इंज़मामुल हक को हरा सकेंगे या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11:02 पर। कलादम तंजीम का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, अंदरूने शहर बेशतर रास्ते बंद कर दिए गए। 6th रोड पर कंटेनर्स लगाकर फैजाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता बंद, फैजाबाद ओजड़ी कैंप की रोड को भी बंद करके सील कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस सदर से फैजाबाद तक बंद कर दी गई। सड़कें ब्लॉक होने से लोगों को सख्त मसाइल का सामना, ट्रैफिक का बेपनाह रश। लाहौर में पुलिस और कलादम तंजीम के कारकुनों में झड़पें, तशद्दुद के वाक़यात, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। SHO समेत 6 एहलकार जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहादत कलादम तंजीम के कारकुनों की गाड़ी की टक्कर से हुई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत कई सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ के करीब ग्रिड स्टेशन स्टॉप, अल्लामा इकबाल टाउन, मेन बुलेवार्ड पर दुबई चौक में भी कंटेनर लगा दिए गए। अहम सड़कें बंद होने से शहरियों और मकामी रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल, मेट्रो बस सर्विस गजोमता से MAO कॉलेज तक चलाई जाएगी। मुल्तान रोड ग्रैंड बैटरी स्टॉप के इतराफ इकबाल टाउन, नवाकोट, समनाबाद और सब्जाजार में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, कलादम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में राजा बशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन शामिल। वज़ीर आला ने कहा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मुल्क में अमन व अमान के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। डेंगू केसेस बढ़ने पर कौमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। NIH ने खबरदार किया है कि डेंगू मच्छर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में मौजूद है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद एक शख्स जान से गया। मजीद 174 अफराद डेंगू से बीमार। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 477 अफराद डेंगू के वार से मुतासर। सिर्फ लाहौर में 350 से ज़्यादा अफराद बीमार। रावलपिंडी में डेंगू SOPs की खिलाफवर्जी पर तकरीबन 200 मुकदमात दर्ज। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में 399 अफराद के डेंगू वायरस टेस्ट मस्बत आए। कराची समेत सिंध भर में भी डेंगू मच्छर के वार। जिन्ना अस्पताल में एक हफ्ते में डेंगू केसेस में दुगना इजाफा हो गया। पंजाब हुकूमत का घर घर जाकर इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। मुहिम 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। इसका मकसद 100% अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करना है। मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 622 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2%, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 1% जबकि पंजाब भर में 1.3% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2%, हैदराबाद में 3.8% और सिंध भर में 2%। हेल्थ कार्ड की तरह तालीमी कार्ड मंसूबा शुरू कर रहे हैं। तालीमी कार्ड से गरीब बच्चे अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ऐलान। सरकारी स्कूल्स में फर्नीचर की फराहमी की तकरीब से खिताब में कहा कि वो महकमा तालीम को टाट से ठाट तक सफ़र पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वो खुद भी 4वीं क्लास तक टाट पर बैठ कर पढ़े हैं। ग्यारह साल गुजर गए, सवात यूनिवर्सिटी न बन सकी। तालिब इल्म आज भी किराए की इमारतों में तालीम हासिल करने पर मजबूर। किसी कैंपस में कंप्यूटर लैब नहीं तो कहीं लाइब्रेरी नहीं। 2010 में यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ। 2015 में तामीराती काम शुरू हुआ। 2018 में मंसूबा मुकम्मल होने की डेडलाइन दी गई। 6 साल तामीर को, 3 साल डेडलाइन को गुजर गए, लेकिन ख्वाब ताबीर न बन सका। हर साल किराए पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा लग जाते हैं। उर्दू लुगत के अंदर महंगाई के आगे इमरान खान साहब की तस्वीर लगा देनी चाहिए, क्योंकि जितनी महंगाई पिछले 3 सालों में हुई है, जितना आवाम का इस्तेसाल इन 3 सालों में हुआ है, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, वो आपके सामने। उर्दू लुगत में महंगाई के आगे इमरान खान की तस्वीर लगानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहा इमरान खान और महंगाई लाजिम व मलजूम हो गए। शहरी गरीब और शहर के कुछ लीडरान अमीर हो गए। एक सवाल पर बोले, रोज़ वसीम अख्तर उनके लिए बयानात देते हैं, जब खुद मौसूफ थे तो कुछ और कहते थे। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन लगाकर पाक भारत मैच दिखाने का ऐलान। सिस्टम बना नहीं, फैसला नाफिज हो गया। मुल्क में 500 से ज्यादा डॉलर्स की खरीदारी मुश्किल हो गई। स्टेट बैंक का आज से ज़र मुबादला की खरीदो फरोख्त का कानून नाफिज।
आज से $500 से जायद के ज़र मुफादा के खरीदो फरोख्त पर फिंगरप्रिंट्स देना होंगे, लेकिन नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम एक्सचेंज कंपनीज के साथ मुंसलिक ना हो सका। 500 से जायद डॉलर्स खरीदने वालों को सिस्टम नादरा से मुंसलिक होने का इंतजार करना होगा। नादरा हुकाम का कहना है कि नादरा ने कंपनीज की मुश्किलात के पेश नज़र अब मोबाइल ऐप तैयार की है। मोबाइल ऐप के साथ बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी एक्सचेंज कंपनीज को देंगे। ऐप के जरिए करेंसी की खरीदो फरोख्त का सारा अमल मॉनिटर हो सकेगा। अफगान शहरियों का तुर्कम बॉर्डर खोलने पर खुशी का इजहार, पाकिस्तानी फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तानी वीज़ा रखने वाले अफगान बाशिंदों को परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। पहले सिर्फ तलबा, मरीज़ों और खुसूसी इजाज़त पर अफगान बाशिंदों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त थी। तुर्कम बॉर्डर खोलने का ऐलान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरा काबुल के मौके पर किया गया था। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आज़म इमरान खान 23 अक्टूबर को सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वजीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। रियाद में मुनक्किद मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से मुनक्किद तकरीब में शिरकत करेंगे और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजिरों के साथ बातचीत करेंगे। सऊदी अरब में कोरोना ज़वाबित में नरमी के बाद आज पहली बार मस्जिदुल हराम में समाजी फासले के बगैर नमाज जुमा की अदायगी। बरतानिया में जुलाई के बाद पहली बार 50,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट, हर हफ्ते केसेस में 15% इजाफा। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर का सामना, बीजिंग समेत मुल्क के कई शहरों में पाबंदियों में इजाफा, स्कूल और सयाहती मकामात बंद, परवाजें, ट्रेन और बस सर्विस मनसूख। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेले जाने वाले पाक भारत मैच के लिए अदाकार भी पुरजोश, कहते हैं पाकिस्तानी टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। ICC T20 वर्ल्ड कप में नमीबिया ने आयरलैंड को शिकस्त देकर सुपर 12 मरहले में जगह बना ली। 126 रन का हदफ नमीबिया ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को हरा दिया। अमेरिका में सुपर लग्जरी सहूलियात से भरपूर कश्ती, किस्मत बराए फरोख्त, सोने की मीनाकारी से मुज़य्यन कश्ती में हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, नाइट क्लब, ब्यूटी सैलून, मसाज सेंटर, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, 6 बेडरूम्स और छत से फर्श तक सिनेमा साइज का टीवी मौजूद है। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन की इस 308 फुट लंबी कश्ती नुमा जहाज की कीमत सिर्फ 142.6 मिलियन। और मार धाड़ और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एम्बुलेंस का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस फरवरी में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।